जो हमने विकास की योजना बनाई है वो भी लेकर हमारा साझा घोषणा पत्र और चारों पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर बहुत कम समय में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने आज चारों पार्टियों के नेताओं ने बैठकर गठबंधन की सीटों की घोषणा को तय कर लिया है और एक साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इस मौके पर मैं यहां से एनडीए के सभी साथियों के, भाजपा समेत सभी साथियों को के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि चारों पार्टियां एकमुश्त होकर चुनाव लड़े और विजयी बने। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि साथी पक्षों को लिए भाजपा के प्रत्याशी से अत्यधिक मेहनत कर साथी पक्षों को भी जिताने का प्रयास करें और साथी पक्ष भी यही करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। अब मैं जिसके लिए आप सब आतुर है वो बात कहना चाहता हूं। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह का एक गठबंधन का खाका हम बिहार की जनता के सामने बड़ी आशाओं के साथ रखते हैं और विकास का वादा कर कर हम चुनाव के मैदान में उतरते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके जो भी सवाल हैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सभी सवाल लेंगे और उसके उपरांत श्रीमान मांझी जी आपसे कक्ष नंबर 35 में और श्रीमान पासवान जी कक्ष नंबर 33 में और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी कक्ष नंबर 27 में और श्रीमान सुशील मोदी जी कक्ष नंबर 17 में आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल एक मिनट मैडम जोशी, हाँ आप पूछिए। मैंने कहा ना मांझी जी तय करेंगे। नंबर हम सब पर छोड़ दीजिए ना, हमने मांझी जी पर छोड़ा है। परासर जी, कोई तनातनी नहीं है, दोनों मुस्कुरा कर आपके सामने बैठे, आप तनातनी मत करवाइए। अरे कोई तनातनी नहीं है भैया, सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है और विजय के लिए विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में। संजय जी, वो हम तय कर लेंगे। आपकी सलाह की जरूरत तो जरूर पूछेंगे आपको, आप चिंता मत करिए। स्मिता मिश्रा फिर सिद्धार्थ। पूरी दुनिया जानती है ओवैसी जी कभी भाजपा का भला नहीं चाहेंगे, मगर ओवैसी का भय उनको ये बुलवाने के लिए मजबूर कर रहा है, इतना मुझे दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ जी, हैं? देखिए, हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश ने स्वीकार किया है। सभी पार्टियों को अपना अपना विचार रखकर चुनाव में जाने का अधिकार है। फायदा नुकसान बिहार की जनता तय करेगी। सिद्धार्थ जी, ये सब सुलझ गया है भाई, आप फुरे जो मत। सुजीत ठाकुर, फिर मैं आता हूं आपके पास। सुजीत ठाकुर, सब एनडीए के मेंबर रहेंगे। राजेश राज, मैं आता हूं अनिल आपके पास। सिंगल साहब, नहीं, महागठबंधन के खिलाफ काफी लोग आग उगल रहे हैं, मगर एनडीए यहां बैठा है। हाँ, एक अमितेश जी, हाँ
मैंने कहा ना, सब कुछ सुलझ गया है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से सुलझ गया। इसके बाद में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अशोक जी मैं महुआ आपके पास आता हूं। अशोक सिंघल। सीएम, डेप्यूटी सीएम सब बाद में एनडीए के विधायक बैठकर तय करेंगे। महुआ चटर्जी। जो होगा वो एनडीए के विधायक तय करेंगे। अशोक जी, मेरे मुंह में शब्द मत निकालिए। महुआ चटर्जी। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा बीजेपी का, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आप पीछे ईटीवी से। हाँ, नहीं, 185 का एनडीए का मिशन बरकरार है और हमें विश्वास है कि हम 185 के लिए सफल होंगे। लिज मैथ्यू। हाँ, पूरे एनडीए के लिए प्रधानमंत्री प्रमुख प्रचारक रहेंगे और चारों पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। विकास भदौरिया प्लीज। विकास भदौरिया, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, जीतनराम मांझी चुनाव लड़ेंगे ऐसा आप पूछ रहे, वो निर्णय मांझी जी को स्वयं करना है। मांझी जी स्थिति को और उनकी पार्टी की चिंता कर जो निर्णय करेंगे, हम सब उसको स्वीकार करेंगे। विकास भदौरिया। विकास कुंदन जी, आता हूं आपके पास। केवल डीयू नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बेंगलुरु कॉरपोरेशन और दिल्ली चुनाव, दिल्ली डीयू के चुनाव और जेएनयू के चुनाव, सभी चुनाव में ट्रेंड एनडीए की तरफ में है। हमारा इतना ही निवेदन है, आप लोग इसको स्वीकार कर ले बस। हाँ, सब कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। राजस्थान पत्रकार। हाँ, अरे भैया, कह रहा हूं सब कार्यकर्ता, सब नेता प्रचार करेंगे। वो देखिएगा ना आप क्या आता है। अभी कहाँ भेजी है कापड़, आपको मिली है सूची क्या? अरे ऐसी हवा में पत्रकारिता करते हो भाई, सूची कहाँ है? लाओ तो। मैं आता हूं अमिताभ जी आपके पास। कोई सूची नहीं है ना, मत तो यहाँ तो थोड़ी ना होंगे, काफी लोग नहीं है, आएंगे, आप चिंता मत करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, देखिए, विकास विकास और विकास, ये हमारा मुद्दा है। एनडीए ही विकास बिहार को दे सकती है, एनडीए ही विकास को आगे ले जा सकती है। मैंने पहले जैसे कहा, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ विकास नहीं हो सकता। अमिताभ सिन्हा, उसके बाद लास्ट। हाँ, चुनाव कौन कौन लड़ेगा और कहां से लड़ेगा, ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। आपका एक सेकंड। हाँ रवि, एक सेकंड। हाँ, मुझे लगता है गत चुनाव में भी लड़े थे। हाँ, गत चुनाव में भी लड़े थे, कोई नई बात नहीं है इसमें। रवि त्रिपाठी। आपको बहुत बड़ी बात लगती है, गत चुनाव में भी लड़े थे, उसके अगले वाले में भी लड़े थे। रवि त्रिपाठी। किसको? मगर मुद्दा क्या है अब? नहीं, कहा, मगर मुद्दा आपको मालूम ही नहीं। लैंड बिल, वो पूर्ववत लैंड बिल आ गया, मुद्दा कहाँ है? हाँ, अब किसी के दिमाग में मुद्दा कर कर रह गया है तो उसका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। अब मालूम नहीं पड़ता लालू नहीं जा रहे या राहुल बुला नहीं रहे, सत्य आप लोग ढूंढिए। दिवाकर जी, ईटीवी से।
हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। हम पूरे बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए अब बिहार की जनता को फैसला करने दीजिए। रामनारायण श्रीवास्तव, हिंदुस्तान से। चले नहीं गए हैं। बिहार की जनता का जो मैंडेट था उसकी पीठ में छुरा भोंक कर भाजपा को निकाला है। वो भी इस चुनाव का मुद्दा है। हाँ, हाँ, कई बार नॉन ब्राह्मण सरसंघचालक बने और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं। निस्तुला। नीतीश कुमार खुद को बिहार मान रहे हैं, मगर बिहार की जनता उनको बिहार नहीं मान रही है। मैडम आप। हाँ, आसाम अभी छोड़िए, बहुत समय है। चुनाव जीतने के बाद आसाम के लिए बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अरे हो गया सवाल आपका मैडम, ज्वाइन नहीं करी है। हाँ, देखिए बिहार की जनता सबको भली भांति जानती है। गठबंधन किसके कारण टूटा वो भी जानती है, किसके अहंकार के कारण टूटा वो भी जानती है, किसकी महत्वाकांक्षा के कारण टूटा वो भी जानती है। अब यहाँ पर एकजुटता है और एकजुट होकर हम सभी बिहार की जनता के प्रति और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आदित्य। चलिए, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि आम और लीची न तोड़ सके और आधी रात को बिहार भवन से निकाल दे। आदित्य, ये उनका संस्कार है, हमारा संस्कार नहीं है। कल रात को मांझी जी को आधी रात को बिहार भवन छोड़कर निकलना पड़ा, ऐसा कभी भाजपा नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं जी? जी नहीं, गाइडलाइंस में पूर्ण किराए के साथ रहने का प्रावधान है। हम नहीं करेंगे भाई, हम शिकायत नहीं करते, हम जनता से शिकायत करेंगे। नहीं वो, अरे एक मिनट सुन लीजिए मुझे। वो अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा फुलहार करेंगे। हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अटैक ही तो करेंगे। लास्ट में। हाँ, है जी। देखिए मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री है, हमारे नेता है। जितने भी चुनाव स्टेट में होते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में हो, जितने भी स्टेट में होते हैं। लास्ट सवाल आनंद पांडे। हाँ अमित। चलिए अब हम पर थोड़ी चिंता छोड़ दीजिए आप। अमित लास्ट सवाल बस। ओबीसी ये जातिवाद नहीं है, ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है, पिछड़ों के लिए एक संवैधानिक व्याख्या दी गई है। एक मिनट, जाति और ओबीसी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। लालू जी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है।
नहीं, अगर बिहार समय पे पूरी जो अंदर विसंगतता है उसका जवाब दे देता तो आज तक जनगणना के आंकड़े प्रसिद्ध हो गए। बिहार सबसे लास्ट है जो अंदर विसंगतता है उसका जवाब भेजने में, और वो नहीं चाहते हैं कि जनगणना प्रसिद्ध हो। हमारे यहाँ भी मंडल वाले ही है सब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए।